हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, फिर भी प्राइस नीचे गिर गया है, तो फंडामेंटल भी हम लोग देखेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो हम इस कंपनी में देखने वाले हैं। और फिर देखेंगे हम हमारा टेक्निकल सेटअप लगाकर कि किस तरीके से पास्ट में रिएक्ट किया है और आगे किस तरीके से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले इन्फोसिस का करंट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 6731.20। प्रीवियस सेशन की बात करें तो 7.73% डाउनफॉल। एक ही दिन में इतना बड़ा स्टॉक नीचे गिर जाना डर का माहौल जो है बनाता है। तो सबसे पहले वन डे परफॉर्मेंस देख लिया आपने, वन वीक का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो वन वीक में 6.20% डाउन है, वो इफेक्ट जो पिछले सेशन में हुआ है उसी का नजर आ रहा है। वन मंथ में देखते हैं तो 2.89% डाउन है। वन ईयर में देखते हैं तो 8.57%। तो यहां से क्या पता चला कि पिछले एक साल में बजाज फाइनेंस ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, लेकिन 5 साल की बात करते हैं तो पैसा डबल कर दिया है। ठीक है, और मैक्सिमम रिटर्न तो इसका बहुत ही ज़्यादा है। तो वो बताने वाला ये देखिए 1,00,000% से भी ऊपर का है। उतना रिटर्न हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। हम लोग स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, या फिर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग उसको बाय करके होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये परफॉर्मेंस मैंने आप लोगों को बता दी है। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल पर। मार्केट कैप देखिए कितना है, 4,16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, करंट प्राइस 6,731 का चल रहा है। 52 वीक हाई 8,192 का। और अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है, मारुति को भी मैं बोलता था 10,000 के ऊपर निकल जाएगा। मारुति का प्राइस देख लीजिएगा जाकर आप लोग, तो मारुति आज 12,000 के आसपास है। ठीक है, और बजाज फाइनेंस भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बजाज फाइनेंस भी बहुत जल्दी आप लोगों को 10,000 के पार होता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन कंपनी के बिजनेस में आप लोगों को कन्विक्शन होना चाहिए और अच्छे तरीके से होल्ड करने आना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग देखिए, पोर्टफोलियो हमेशा 2 से 3 पोर्टफोलियो रखिए। एक में स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, यानी कि 5 से 6%, 10% रिटर्न आता है बेच दीजिए। एक में पोजिशनल ट्रेडिंग रखिए। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या रखिए, ट्रेड अगर लेते हैं तो उसमें एटलीस्ट 15% से 20% जब भी रिटर्न आता है बेचिए। लॉन्ग टर्म वाले को आप होल्ड रखिए। ठीक है, और हर क्वार्टरली रिजल्ट में उसको वॉच करते रहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाले में होल्ड करके रखिए। तो इस तरीके से 2-3 पोर्टफोलियो रहेंगे, तभी आप लोग किसी एक अच्छे स्टॉक को होल्ड कर पाएंगे। अदरवाइज ये तो चलता रहेगा, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग तो चलता रहेगा, इससे मनी रोटेट होता रहता है और हमें भी लगता है कि मार्केट में हम लोग कुछ कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बोरिंग इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार बाय कर दिया, कुछ करना ही नहीं है। जो भी एनालिसिस करना है इससे पहले करना है, और उसके बाद बाय करने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसके जब भी रिजल्ट आते हैं तब हमें देखना है किस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं और कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। ये सारा जो है न्यूज़ हम लोगों को कभी कभी देख लेना चाहिए, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमारा बाय किए स्टॉक में क्या चल रहा है। ठीक है, और स्विंग और पोजिशनल में तो हम लोग रेगुलर बेस पर देखते हैं और जैसे ही हमारा टारगेट हिट होता है हम लोग बेच देते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आप लोगों को बजाज फाइनेंस के बारे में बताया, लेकिन साथ ही साथ में बता रहा हूँ पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से कितने पोर्टफोलियो हमें रखने चाहिए, जिससे हमें एक आइडिया लगे, साइकोलॉजी बिल्ड हो, हमारा माइंडसेट अगर इस तरीके से बिल्ड होगा। इसी तरीके से डिविडेंड पोर्टफोलियो भी आप लोग बना सकते हैं, और उसमें क्या हो सकता है, जैसे स्विंग और पोजिशनल से थोड़ा प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट के अमाउंट से डिविडेंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो आप लोगों का फ्री जो है कुछ भी आप लोगों का जेब से पैसा नहीं लगेगा और फ्री डिविडेंड पोर्टफोलियो बन जाएगा, और डिविडेंड भी आप लोगों को फिर थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आरओसी 11% का है, आरओई 22% का है, प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है। फाइनेंस कंपनी में कभी भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नहीं देखा जाता। और प्रीवियस 12 मंथ में 13,784 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। डिविडेंड ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसका क्वार्टरली रिजल्ट, मार्च में देखिए सेल्स यानी कि रेवेन्यू बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा है, पिछले क्वार्टर से भी बढ़ा है। और मार्च 2024 को मार्च 2023 से कंपेयर करते हैं तो वहां से भी प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन स्टॉक का प्राइस नीचे गिर गया।
तो ये आई हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। तो यहां पर डरने वाली बात नहीं है, यहां पर हमें सही लेवल्स देखकर बाय करने का सोचना है। ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट में दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉक के प्राइस में दिक्कत है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंशियल प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद नेट प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल सब कुछ सही है। और 2015 से आप लोग बात करोगे 898 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, वहां से देखिए आप लोग प्रॉफिट कहां पहुंच चुका है। बैलेंस शीट की बात करें तो बोरोइंग्स बढ़ा है, रिजर्व्स भी साथ में बढ़ा है, तो ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, फिक्स एसेट भी बढ़े कंपनी के, ये भी पॉजिटिव साइन है। प्रमोटर होल्डिंग में देखते हैं, प्रमोटर ने होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, डीआईज ने होल्डिंग कम की है, सॉरी एफआईज ने होल्डिंग कम की है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने, यानी कि हमारे जो लोकल इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड डीआईज, उन्होंने होल्डिंग बढ़ा दी है। और पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें 10.19% का है, यानी कि ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। अगर पैनिक आएगा तो वापस से देखिए बाउंस बैक होता हुआ नजर आएगा। बजाज फाइनेंस हमेशा देख लीजिएगा जितना जल्दी नीचे गिरता है उतना ही जल्दी वापस ऊपर आता हुआ नजर आता है। अब बजाज फाइनेंस में जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो आप लोगों के लिए आगे भी काम आने वाली है। सबसे पहले तो वीकली टाइम फ्रेम लगाइएगा, जो पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, इन्फोसिस का शेयर जब डिस्कस किया था। अब 200 मूविंग एवरेज के आसपास जब भी बजाज फाइनेंस आ जाता है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है इस स्टॉक में बाय करने का। ठीक है, कैसे देखिए, यहां से मैं कोविड से बताता हूं, यानी कि ऑलमोस्ट अभी 2024 चल रहा है। स्टॉक आया, स्टॉक का बिजनेस अच्छा था, रीजन आप लोगों को पता था। अगर सपोज यहां 2271 पर भी बाय कर लेते, ठीक है, यहां पर भी बाय कर लेते तो ऑलमोस्ट जहां से गिरा वहां तक पहुंचने में इसने ऑलमोस्ट 121% का रिटर्न बनाकर दे दिया। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बताता हूं, जिगजैग स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये स्टॉक नीचे गिरा, ऊपर की तरफ आया, नीचे गिरा। अब ट्रेंड कहां चेंज हुआ, यहां हुआ, तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर रखूंगा। अगर ऊपर जाने के बाद स्टॉक इस प्राइस पर आ जाता है, ऊपर जाने के बाद स्टॉक अगर इस प्राइस पर आ जाता है, ठीक है, इस प्राइस पर आ गया तो हमें बाय करना है और जहां से गिरा वहां तक टारगेट रखना है। ठीक है, तो यहां पर तो आया नहीं, लेकिन फिर से स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, ऊपर की तरफ गया, नीचे आया। अब यहां पर देखिए, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की, स्टॉक नीचे गिरा, यहां पर सपोज थोड़ा ध्यान रखते तो वैसे एंट्री आप लोगों की यहीं होती, लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि आप लोगों ने सपोज बिना कुछ सोचे समझे यहां पर ही बाय कर लिया 5427 पर, स्टॉक नीचे गिरकर कितना आ गया 4381 पर, लेकिन लॉस बुक नहीं करना है। उसके बाद देखें मिला टारगेट, उसके बाद देखें इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं, स्टॉक ऊपर गया, यहां आया, देखिए रिवर्सल बना, यहां से गिरा, टारगेट कंप्लीट। देख रहे हो आप लोग, अब देखो यहां पर वापस से टारगेट कंप्लीट हो गया। फिर देखिए ये यहां ट्रेंड चेंज, यहां मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, यहां आया बाय किया, स्टॉक नीचे गिरा, मुझे कोई लेना देना नहीं, यहां आया मैंने अपना बेच दिया। ठीक है, अब यहां से मैंने चालू किया था, अब वापस से देखो यहां से स्टॉक नीचे गिरा, यहां गया, यहां गया, यहां मैंने ड्रॉ की लाइन, ये देखिए यहां से बाय किया है, अभी टारगेट हिट नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे जिगजैग में भी मूवमेंट में अगर लेते हो आप लोग तो अच्छे रिटर्न मिलते हैं। और नहीं वो चीज नहीं करनी है तो सिंपल सा 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए और रिवर्सल कैंडल दिखे, हैमर दिखे, या फिर इसी तरीके से हैमर हो गया, बुलिश एनगल्फिंग हो गई, इस तरीके से कैंडल दिखती है ग्रीन कैंडल, वहां पर बाय करते हो तो आप लोगों को शानदार रिटर्न मिल सकता है। और यहां से अभी देखते हैं करंट प्राइस से जो 200 मूविंग एवरेज है वो ऑलमोस्ट 6.75% का डाउन है। तो अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है बजाज फाइनेंस के अंदर कि आने वाले महीनों में किसी रीजन से अगर बजाज फाइनेंस नीचे गिर जाता है और बजाज फाइनेंस के ये लेवल अगर आ जाते हैं 6282, मैं बताता हूं आप लोगों को,
सपोज ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, 6200, 6000, यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लेवल्स देख ही लेते हैं, 6282, और वहां से ये गैप देख लेते हैं हम लोग, ये वाला गैप देख लेते हैं कितना है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10% का है। तो अभी भी अगर करंट प्राइस पर बाय करते हो, वहां से 10% नीचे गिरे तो एक बाय करने का और पैसा होना चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और उसके बाद टारगेट आप लोगों का ये वाला रहने वाला है, ये वाला। और यहां के ऊपर जब जाएगा ना तो आप लोग देखेंगे कि कितना शानदार तरीके से बजाज फाइनेंस उसके बाद भागेगा। बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है, 4 साल के बाद ब्रेकआउट आएगा, और जब ब्रेकआउट आता है यहां पर न्यूज में आना स्टार्ट हो जाएगा, और हम यहां पर हमारा आधा प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। तो ये सब कुछ साइकोलॉजी का गेम है। अब हम इस तरीके से काम करते हैं तो कभी भी हम लोग स्टॉक यहां पर बाय नहीं करेंगे, यहां पर बाय नहीं करेंगे, यहां पर बाय नहीं करेंगे, हम इधर बाय करेंगे, इधर बाय करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस पर भी अगर ट्रेड करते हैं तो 40-40% के ट्रेड मिल रहे हैं बजाज फाइनेंस के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। थैंक यू।